आप लोग स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग सोनिया गांधी के बारे में बात करने वाले हैं। और इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखेंगे और इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी शिक्षा कहाँ हुई है और इनकी जो पर्सनल लाइफ है, जिसे आप लोग लव लाइफ कह देते हैं, लव स्टोरी कह देते हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की पत्नी है सोनिया गांधी। और राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है और एक तरह से आप लोग मूवियों की तरह है। फिर हम लोग इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो राजनीतिक सफ़र है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और भी कुछ इनके काम भी रहे हैं, इन्हें पुरस्कार भी दिए गए हैं, तो उन पुरस्कारों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आप देखिए, सोनिया गांधी और राजीव गांधी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और सोनिया गांधी, राजीव गांधी की दो बच्चे हैं, एक बेटा राहुल गांधी और बेटी का नाम है सोनिया। की बेटी का क्या नाम है? प्रियंका गांधी। और आप देखिए, ये हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आप लोग देख रहे हैं। ये सोनिया गांधी हैं और ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी आप लोग देख रहे हैं। और ये भी आप लोग सोनिया गांधी को देख रहे हैं, इनके हाथ में राजीव गांधी की पिक्चर आप लोग देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इनका पूरा नाम, सोनिया गांधी का पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम आप में से बहुत सारे लोग और खासकर देखिए कांग्रेस के लीडरों को भी मालूम नहीं होगा इनका वास्तविक नाम, पूरा नाम एंटोनिया एडविज अल्वीना मेनो इनका पूरा नाम है। और सोनिया गांधी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और सोनिया माइनो के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन अब आप देखिए इन्हें सोनिया गांधी के नाम से ही जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 में इनका जन्म होता है। और इनके धर्म की बात करें, क्योंकि आप देखिए हमारे देश में जब भी किसी व्यक्ति की बात होती है तो उसका धर्म जाति पहले देखा जाता है। तो इनका धर्म रोमन कैथोलिक है। और आप देखेंगे इनका जन्म लुसियाना वेनेटो इटली में होता है। अगर आप लोग मैप में देखें तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, और यूरोप में आप लोग जाएंगे तो इटली आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपकी यूरोप में पड़ती है। इटली इटली आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और जबकि हमारा भारत आप देखेंगे एशिया में पड़ता है। रोम इसकी राजधानी है इटली की, तो यही इनका जन्म होता है। और आप देखेंगे कि इनके पिता का नाम स्टीफानो मेनो, और आप देखेंगे इनकी माता का नाम पाओला मेनो। और इनके पति की बात करें तो राजीव गांधी, जो हमारे देश के पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं। और इनकी सास की बात करें तो इंदिरा गांधी, ससुर की बात करें तो फिरोज गांधी। राहुल गांधी इनके बेटे हैं, भारतीय संसद के सदस्य हैं। प्रियंका गांधी इनकी बेटी हैं, भारतीय राजनीतिक हैं, राजनेता हैं। और शिक्षा की बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ट्रिनिटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने ली हुई है। और आप देखेंगे कि 1946 से 1983 तक इटली की नागरिकता इनके पास रही है, लेकिन भारत की नागरिकता 1983 में इन्होंने ले ली थी। भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, और इनका दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। और कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे, और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये देश की आज़ादी के लिए संगठन बनाया गया था। फिर आप देखते हैं कि आगे चलकर ये एक राजनीतिक दल बन जाता है। सन 1964 में सोनिया गांधी कैम्ब्रिज शहर में वेल एजुकेशन ट्रस्ट के भाषा स्कूल में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए चली गई। और सन 1965 में एक ग्रीक रेस्तोरेंट में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, और जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया हुआ था। और कहते हैं कि यहीं आप देखिए इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। लव स्टोरी इनकी शुरू होती है 1965 का ये साल था। और वो समय था ये जब 21 साल के राजीव गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री का बेटा है, तो आप देखिए अच्छे ही स्कूल में पढ़ेगा। और इसी जगह इटली से एंटोनिया अल्वीना माइनो यानी कि सोनिया गांधी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ले नॉक्स कुक स्कूल में पहुंची।
और राजीव और सोनिया गांधी के कैंपस बिल्कुल अलग अलग थे, उनके आपस में मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों को आखिरकार मिला दिया। एक घटना क्या थी? ये आप देखेंगे कि रोज एक जैसा खाना खाकर, ये आप देखिए सोनिया गांधी को रोज वही खाना खाकर बोरियत हो रही थी, और आलू भी आप देखिए, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में खाना खाएंगी। और इसी रेस्टोरेंट में राजीव से मिली वो। और कई लोग कहते हैं कि जब क्रिस्टियन वान स्टेगालिटिस नाम का एक शख्स राजीव को लेकर वहाँ पहुँचा तो क्रिस्टियन सोनिया का दोस्त था, और उसी ने पहली बार राजीव को सोनिया से मिलवाया था। और राजीव ने सोनिया से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन सोनिया शर्मा गई थी। हालांकि बाद में सोनिया ने राजीव से हाथ मिला लिया था। एक बात और, एक देखिए कहानी और बताई जाती है इनके बारे में। कहा जाता है कि एक काम करते थे वहाँ रेस्टोरेंट में, कई लोग ऐसा कहते हैं, तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई राजीव गांधी की। अब सही क्या है आप देखिए, यही जानते होंगे। और पहली मुलाकात में सोनिया से प्यार करने लगे थे राजीव गांधी। राजीव गांधी को सोनिया से पहली मीटिंग में ही प्यार हो गया था। और रेस्टोरेंट में सोनिया को एकटक देखे जा रहे थे। लंच के बाद क्रिस्टियन ने राजीव से पूछा, क्या तुम उसको पसंद कर रहे हो, यानी कि सोनिया गांधी को? राजीव ने हाँ में जवाब दिया। और सोनिया गांधी की जीवनी द रेड साड़ी में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि राजीव गांधी उसी दिन तय कर चुके थे कि सोनिया ही उनकी पत्नी होगी। और कहते हैं कि राजीव ने किया सोनिया को प्रपोज। राजीव गांधी सोनिया को क्रिस्टियन के लाउंज में लेकर गए, और जहां उन्होंने साथ में डांस किया और काफ़ी वक्त साथ बिताया। और रात 11 बजे थे, बारिश का मौसम था, आप देखिए पूरी मूवी बना दिया। ऐसे में राजीव ने सोचा कि हम पैदल ही चलेंगे। इसी दौरान राजीव ने सोनिया को प्रपोज किया, और जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजीव ने माँ इंदिरा को लिखा था पत्र। राजीव गांधी ने अपनी माँ इंदिरा को जुलाई 1965 में सोनिया गांधी को लेकर पत्र लिखा, और जिसमें उन्होंने अपनी माँ से कहा, आप हमेशा मुझसे मिलने वाली लड़कियों के बारे में पूछती थी। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक खास लड़की से मुलाकात हुई है, और मैं इससे शादी करना चाहूँगा। एक कौन कह रहा है? राजीव अपनी माँ से। और इस पत्र के जवाब में इंदिरा गांधी ने लिखा कि जिस पहली लड़की से आप मिले हैं, जरूरी नहीं है वो आपसे के लिए बेहतर हो, और जब मैं लंदन आऊँगी तो आपसे मिलूंगी। ये कौन कह रहा है? सोनिया गांधी से। कौन कह रही है? इंदिरा गांधी कह रही हैं राजीव गांधी से, सोनिया गांधी को लेकर। और इसके बाद राजीव ने सोनिया को बताया कि उनकी माँ उनसे मिलेगी। इससे सोनिया काफ़ी डरी भी थी। और आप देखिए, एक देश की प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं। हालांकि डरी सहमी सोनिया जब इंदिरा से मिली तो थोड़ी ही देर में सहज हो गई, क्योंकि इंदिरा ने उनको फ्रेंच में बात की, और जिससे सोनिया काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। और एक बड़े घराना आप लोग देखते हैं गांधी परिवार रहा है। सोनिया के पिता थे शादी के खिलाफ। दरअसल सोनिया के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी शादी राजीव से हो। ऐसा इसलिए क्योंकि राजीव भारत लौटने वाले थे, और सोनिया के पिता का मानना था कि वहाँ कल्चर अलग है। लेकिन सोनिया ने अपने माँ पिता के फैसले के खिलाफ जाकर राजीव गांधी से शादी करने का फैसला लिया था। और एक बात और आपको मालूम होगी कि काफ़ी हद तक आप देखिए सोनिया गांधी ने भारतीय संस्कृति में अपने आप को संभाल लिया है। इतना मुझे लगता है कि शायद ही कोई होता कि इतना अपने आप को इसमें रख पाता। सोनिया के प्यार में पढ़ाई से भटका ध्यान सभी विषयों में फैल ये भी राजीव गांधी सोनिया गांधी के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे, और उनका ट्रिनिटी कॉलेज की पढ़ाई से ध्यान हट गया था, और जिसका असर वहाँ हुआ कि वह सभी विषयों में फैल हो गई थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज छोड़ दिया, और वह एम्पीरियल कॉलेज चले गए। यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स की पढ़ाई की थी राजीव गांधी ने। ठीक है, तो ये तो इनकी लव स्टोरी रही है। अब आप देखिए इनका देखते हैं राजनीतिक सफर। और जैसा कि आप लोगों को बताया ना कि 1965 में एक और कहानी बताई जाती है कि स्मॉल लैंग्वेज कॉलेज में छात्रा थी, उसी विश्वविद्यालय के रेस्टोरेंट में भी वेटर्स का काम करती के रूप में काम करती थी। और कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि यही उनकी मुलाकात हुई थी। और 1968 में सोनिया ने राजीव गांधी से हिंदू धर्म के अनुसार शादी की थी। उसके बाद वे भारत आकर अपने ससुराल में अपनी सास और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ रहने लगी थी। तो चलिए, अपनी कहानी है। अब आप देखिए सही क्या है यही जानती होंगी, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो 1997 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में प्राथमिक सदस्य के रूप में चुनी गई, और 1998 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता बनी। 1999 में उन्होंने उत्तर प्रदेश, अमेठी और कर्नाटक की
बेल्लारी से लोकसभा चुनाव लड़ा और परिणाम स्वरूप दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की थी इन्होंने। आप देख रहे हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। फिर आप देखेंगे 1999 में वह 13वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई थी और 2004 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी और 16 मई 2004 को उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम पर 15 दलीय गठबंधन सरकार का नेता चुना गया था और 2006 में वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित हुई थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वह तीसरे कार्यकाल के लिए रायबरेली के निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित हुई थी। और उत्तर प्रदेश वैसे भी आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं और आप देखेंगे कि विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखेंगे ना तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके यहीं से निकले हुए हैं, तो यहीं उत्तर प्रदेश से ही आप देखेंगे लोकसभा सदस्य हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली लोकसभा सीट से चौथी कार्यकाल के लिए पुनः जीत दर्ज की थी और 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। और आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए कब, 2019 में, कांग्रेस के हों या बाकी पार्टियों के हों, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की इस तरह की लहर थी। अब आप देखिए कि इनकी राजनीतिक सफर हो गया और आप लोग इस तरह के किसी पद पर होते हैं तो राजनीति और विवाद जुड़ना स्वाभाविक सी बात है। सन 1980 में सोनिया इटालियन नागरिक होने के बावजूद भी उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दिखाई दिया था, जो भारतीय कानून के खिलाफ है। अपने करियर के दौरान बहुचर्चित बोफोर्स घोटाले की खबर को दबाने के लिए इनकी कड़ी आलोचना भी की गई थी और सोनिया पर कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेता शरद पवार, तारिक अनवर, पीए संगमा ने सन 1999 में प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी क्षमता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद सोनिया ने पार्टी के अध्यक्ष के अधिकार से उन तीनों नेताओं से इस्तीफा देने को कहा था और पार्टी के लोगों ने उनका समर्थन कर उन तीनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। और अब वरना आप सोचिए उस समय प्रधानमंत्री की रेस में भी थी, 2004 में भी आप देखिए। लेकिन आप देखते हैं इन्हें बाद में बीजेपी ने भी विरोध किया था इनकी नागरिकता को लेकर, इनकी आप देखिए विदेशी होने पर भी। मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार में सोनिया को सुपर पीएम की तरह कार्य करने के लिए कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा और सोनिया गांधी पर बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में अहमद पटेल की सहायता करने का भी आरोप लगा था और उन्हें शर्मिंदगी का सामना तब करना पड़ा जब उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम अचल संपत्ति घोटाले में सामने आया था और 2016 में उन्हें नेशनल हेराल्ड केस में अदालत में पेश किया गया था और जिसमें उन पर आयकर अधिनियम 1961 का उल्लंघन करने का आरोप भी लगा था और आप देखेंगे इनसे कई बार पूछताछ भी हुई थी। सोनिया गांधी को कुछ सम्मान पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2004 में सोनिया गांधी का नाम दुनिया की सबसे ताकतवर महिला के रूप में फोर्ब्स पत्रिका में भी उल्लेख किया गया था और सन 2006 में सोनिया गांधी ने ब्रसेल्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। 2006 में सोनिया को बेल्जियम की सरकार द्वारा सम्राट लियोपोल्ड के साथ सम्मानित किया गया था। सन 2007 में सोनिया का नाम फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की 6वीं ताकतवर महिला के रूप में आया था और 2007-8 के समय सोनिया दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक भी थी। सन 2008 में सोनिया को मद्रास विश्वविद्यालय से साहित्य में डॉक्टरेट की मान्यता प्राप्त हुई थी और सन 2009 में सोनिया का नाम फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की 9 ताकतवर महिलाओं में से एक था। सन 2010 में ब्रिटिश पत्रिका ने के एक स्टेटमेंट में दुनिया के 50 सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भी सोनिया के स्थान का उल्लेख किया था और सन 2012 में फोर्ब्स पत्रिका ने सोनिया का नाम दुनिया की 12वीं ताकतवर महिला के रूप में आया और सन 2013 में सोनिया गांधी को कुल मिलाकर 21वां और फोर्ब्स ताकतवर सूची में तीसरी सबसे ताकतवर महिला का स्थान दिया गया था। एक तरह से इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, इन किताबों को भी आप लोग याद रखिए। सोनिया गांधी एक असाधारण जीवन, एक भारतीय नीति और रानी सिंह द्वारा लिखित एक जीवनी है इनकी। सोनिया गांधी नूरुल इस्लाम सरकार द्वारा भारत के 7 प्रयास इनकी लिखी गई। लाल साड़ी सोनिया गांधी की एक नाटकीय जीवनी एल साड़ी रोजो जेवियर मोरो द्वारा लिखी गई है। सोनिया रशीद किदवई की एक जीवनी इनके ऊपर लिखी गई। संजय बारू द्वारा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इन पर एक तरह से लिखी गई है पुस्तक, तो ये भी याद रखिए इन पर किताबें लिखी गई है।
तो इस तरह से आप देखिए कहानी होती है सोनिया गांधी की। और भी जो चर्चा में रहता है उनके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। आगे हम लोग टाइम मिलता है तो उस समय हम लोग राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे। राहुल गांधी की भी लव स्टोरी रही है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी आप लोग नाम बताइए, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।